टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के सरानू क्षेत्र में केंद्र सरकार की जनसंपर्क पहल को जारी रखते हुए केंद्रीय उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पाटिल ने सरानू क्षेत्र का दौरा कर लोगों से की बैठक और सुनी लोगों की परेशानियां। वहीं इसी के चलते पहाड़ी ट्राइब का डेपुटेशन भी मिलने पहुंचा और सौंपा अपना मेमोरेंडम। वहीं उन्हें आश्वासन भी दिया गया जल्द ही उनकी समस्याओं का किया जाएगा समाधान। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम, क्योंकि समय की बहुत किल्लत है, इसलिए इस कार्यक्रम को जितना छोटा हो सके, क्योंकि आगे भी मंत्री जी के अभी आप हमारे घर आए। सर्वप्रथम मैं आरती शर्मा, सरपंच सरानू, आज के इस प्रोग्राम में हमारे सेंटर से जो यूनियन मिनिस्टरीज आए हैं, मैं सबका दिल से स्वागत करती हूँ। और बाकी जो यहाँ पे जितने भी हमारे गांव में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत राजौरी ज़िले के सरानू गांव में हूँ और यहाँ पर हमने सभी जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, डीडीसी, बीडीसी, पंच, सरपंच और आम जनता यहाँ की, उन सभी के साथ संवाद कायम किया है और कुछ अहम मसलों को यहाँ के प्रतिनिधियों ने और यहाँ के जनता ने उठाया है, जिसमें एक प्रमुख मसला जो हमारे पहाड़ी लोग हैं उनके एसटी स्टेटस को ग्रांट करने के संबंध में है। और इसके साथ ही भारत सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं वो गांव तक पहुंची हैं। आवास योजना से लेकर हमारे उज्ज्वला योजना और जल जीवन मिशन, उस सबसे ये गांव के लोग लाभान्वित हुए हैं, उसकी भी मैंने समीक्षा की है। और इसके साथ ही भारत सरकार का, हमारा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इस क्षेत्र के अंदर एक्सपोर्ट पोटेंशियल की दृष्टि से जो भी प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं, टूरिज़्म या यहाँ के डेयरी प्रोडक्ट्स, यहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, यहाँ का शहद, यहाँ के वॉलनट्स, यहाँ का पीका नट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके एक्सपोर्ट पोटेंशियल को भी आइडेंटिफाई कर रहा है। और साथ में इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे बढ़ोतरी हो, उसके लिए हम एक खास सेंट्रल सेक्टर स्कीम लेके आए हैं 28,400 करोड़ की, जिसके तहत 25,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट है, प्रपोजल्स हैं, वो अभी हमें प्राप्त हो चुके हैं और हम इसे 50,000 करोड़ तक लेकर जाना चाहते हैं। उद्योग जगत के लोगों में बहुत उत्साह है, सभी जम्मू कश्मीर आना चाहते हैं और उनको यहाँ लाकर हम यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए संकल्पित हैं। मैम, ये जो इन्होंने डिमांड रखी है पहाड़ी स्टेटस के लिए, ये कब तक हो जाएगी? देखिए, मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश वाहक के रूप में यहाँ पर आई हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि यहाँ के आम जनता और चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जो भी सरकारी योजनाओं या कार्यक्रमों के प्रति राय है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना है और उनकी जो मांग है उसको पहुंचाना है। फैसला तो देश की सरकार ने लेना है, लेकिन मैं एक संदेश वाहक के रूप में हूं और उनकी मांगों को मैं पहुंचाऊंगी। थैंक यू। डिस्ट्रिक्ट पुंछ के थाना मंडी देरा गली पंगाई क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन भी आतंकियों एवं सुरक्षा बलों में गन फाइट जारी। सुरक्षा बलों द्वारा आतंकियों को दिया जा रहा है मुंहतोड़ जवाब। मेरे ऊपर बजाओ जी, बस मैं वो ले जाऊँ अपना। श्रीनगर घाटी डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के डेप्यूटी कमिश्नर डॉक्टर ओवैस अहमद द्वारा प्रेस वार्ता कर दी जानकारी कोविड-19 स्टेटस की। कोविड की जो प्रेजेंट सिचुएशन है बांडीपुरा में, हमारे आज तक दोनों वेव्स जो कोविड की रही, फर्स्ट और सेकेंड, उसके बाद जो टोटल केसेस हैं वो 9,775 हैं। अभी एक्टिव केसेस 24 हैं। ये आप देखेंगे कि पिछले जो हफ्ते से हमारे एक्टिव केसेस डिक्रीज़ हुए हैं, जो कि 40 के करीब रह रहे थे, अभी 24 के करीब हैं। हालांकि फ्लक्चुएटिंग नंबर है। ये दो चीज़ें दिखाता है। एक तो जो हमारी टेस्टिंग है, अगर आप देखेंगे पॉजिटिविटी वो उसी रेंज में है, 0.2% चल रही है, जो कि ये दिखाती है कि टेस्टिंग जो है वो एडिक्वेट है। और पिछले हफ्ते से इस बार टेस्टिंग और भी ज़्यादा इंक्रीज़ की गई, क्योंकि जब केसेस कम आ रहे हैं तो और ज़्यादा उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और ज़्यादा टेस्टिंग की जा रही है। बट उसके बावजूद भी कम आ रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि हो सकता है ये इफेक्ट है हमारा वैक्सीनेशन जो चल रहा है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, उसकी मदद से। और जो कुछ लोगों के अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस आई है तो उस वजह से ये हो सकता है।
बट फिर भी डेली के 1 या 2 केसेस आना ये चीज़ दिखाते हैं कि कोविड और कोरोना वायरस हमारे बीच में मौजूद है। तो हमें पूरे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना चाहिए। और अगर जो लोग अभी वैक्सीनेटेड नहीं है, जिनकी सेकेंड डोज वैक्सीनेशन के लिए ड्यू है, वो ज़रूर वैक्सीनेशन कराएं। अभी तक हमारे टोटल 3,90,000 के करीब वैक्सीन हो चुके हैं। बट अभी भी अगर कोई इसमें से छूटा है और जिसने वैक्सीन अभी डोज नहीं लिया है, वो ज़रूर अपना वैक्सीन करवाइए, ताकि जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है उसका हम इस्तेमाल कर सकें। जो आगे विंटर में जैसे हमारा स्टॉकिंग की ज़रूरत रहती है मेडिसिन की, उसी के साथ साथ कोविड के लिए किट्स की, वो जो स्पेशली जो एरिया जो कट ऑफ होते हैं जैसे कि गुरेज है, वहाँ पे वो स्टॉकिंग पूरी कंप्लीट कर दी गई है। जिस तरह से पाकिस्तान जम्मू व कश्मीर में अमन व शांति को भंग करने का प्रयास कर रहा है, इसी के चलते बीजेपी सीनियर लीडर बाबा चंचल द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर किया गया जोरदार प्रदर्शन। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान 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 मुर्दाबाद। पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, पाकिस्तान का पुतला जलाना चाहिए। पूरे भारत को पता चले उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा, इन्होंने उनका पुतला जलाया है। जो लोग पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, जो क्यों उस कश्मीर में पाकिस्तान का पुतला नहीं जलाते, पाकिस्तान के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? गवर्नमेंट के आगे जो अपील कर रहा हूँ, मैंने रात को खाना नहीं खाया था जब मुझे पता चला हमारे 5 जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। उन जवानों के परिवार पर क्या गुजरती होगी जब पूरा वर्ल्ड जानता है। आज उनका परिवार, आज हमारे जवानों के कुछ बहुत परेशान। मैं उन जवानों के लिए भगवान के आगे जब प्रार्थना करता हूं, हमारे नौजवान बेड फोर्स के जवान, हमारे इंडिया आर्मी के जवान सदा अमर रहे, अपने देश के लिए काम करते रहे और पाकिस्तान को बहुत जल्द मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान को बहुत जल्द मुंह तोड़। घाटी कश्मीर के शोपियान जिला के फैरीपोरा में आतंकियों और सुरक्षा बलों में हुई झड़प, जिसमें सुरक्षा कर्मियों ने 2 आतंकियों को किया ढेर, वही कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका। इसी के चलते सेना का सर्च अभियान अभी भी लगातार जम्मू कश्मीर में अमन भाईचारे व शांति को भंग करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से घाटी कश्मीर में चुनिंदा हत्या तथा दूसरी ओर LOC पर घुसपैठ की कोशिश की जा रही है, इससे साफ पता चलता है आतंकियों के मंसूबों का। वही थना मंडी के पंगाई क्षेत्र में शहीद हुए जवानों पर महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान। इसी को लेकर शिवसेना एवं डोगरा फ्रंट द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए नेताओं के खिलाफ नारेबाजी कर किया गया जोरदार प्रदर्शन और कहा इन नेताओं पर होनी चाहिए सख्त से सख्त कार्रवाई। हमारे शहीद अमर रहे, हमारे शहीद अमर रहे, मेरे शहीद अमर रहे। शहीद अमर रहे, हमारे 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 शहीद अमर रहे। श्रीनगर घाटी के हाजीन कथापोरा में सड़क की खस्ता हाली के कारण लोगों को करना पड़ रहा है कई परेशानियों का सामना। वहीं इसी के चलते लोगों ने R&B सब डिवीजन संभल में लगाई गुहार की समस्या का किया जाए जल्द से जल्द समाधान।
जनाब नाव क्या रोजान क्या प्रॉब्लम मे गुलाम अहमद खान नाव रोजान काटपुर हाजिर अच्छा ये प्रॉब्लम सड़क त्रे मैकडम वो दक्षिण खोवर सनर गुमुत ये त्रोक यह मिस टोटल मिस खाक ना खाक बजर गई मिस टोटल मिस त्रोक बे तक बज बज कन रात पे रूद तो सह गई सारी डेर खस सड़क पे वापस इवन कि रात गो एक्सीडेंट ये नफर पे वसित बाइक पे तमिस फुट नई जान फुट तमिस सोन मुतालबा यह मेज तुल थोत ये तो खाक बज जनाब मे लतीफ़ अहमद बस रोजान काठपुर चूँकि हाजन टू श्रीनगर रोड यह हाईवे हाईवे मतलब गो ये कह गाड़ पकान लोडेड गाड़ तो लकड़ गाड़ तथ साइडन साइड मैगडम ये त्रोक तम पे साइड 3 फुट कर यह मैगडम नश तुझ नजर मैगडम नश 1 फुट बोन ये सात यमो त्रुम मिज सोन मुतालबा मिज तुलित त्रो तुम खाक बाजर क्या शेड्यूलस मज आम तुम वो कुन चाहे कोच आ सड़क आसान मतलब साइडन कुस खाक बाजर नमो त्रुम टोटल मिज सोन मुतालबा ये कि ये सात पगह वंद वो वंद इन वोल चूँकि अक्टूबर वो नवंबर इन वोल तम पे शीन लोडेड गाड़ हे पे पकित ये एक्सीडेंट गई 100% चांसेस क्या तल मिज ये सात सुबह लोडेड गाड़ पेट पच अमु मत लगो एक्सीडेंट गसन खतरात वन वनाव कर ठेकेदार सबस कर फोन अस योर तम दिस क्या ये धमकी कि बह हेक कर हो कर यो कर टेव कर तो मतलब सोन बोजान कहें वो गवर्नमेंटस कर मुतालबा या ये आला अफसर तम कर मुतालबा तुम यी तो ये दीतो नजर अगर यह जेन्युइन तेल ठीक अगर नहीं जेन्युइन तेल वनु तमिस ठेकेदारस मतलब यह करू तुम जेन्युइन बस यो सोन मुतालबा क्या बे वंद इन वोल ये गर्द मतलब रब बाकी चीज पगह गई प्रॉब्लम ये साने खतर क्या श्रीनगर टू हाजन हाईवे ये गई गाड़ वाल सुबह प्रॉब्लम क्या लोडेड गाड़ या आर्मी या मतलब एम्बुलेंस तमिच वो अगर एम्बुलेंस यपर तेज दे सह वापस खसती। जम्मू बजरंग दल द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर किया गया जोरदार प्रदर्शन और दिखे काफी रोष में। उनका कहना था कि पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। लगातार पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर के अमन व भाईचारे को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है और एलओसी पर भी घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। इसी के चलते सिख युवा संगठन द्वारा किया गया जोरदार प्रदर्शन। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान हाय 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 इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी आगे बढ़ो, इंडियन आर्मी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, इंडियन आर्मी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, हाय हाय पाकिस्तान हाय हाय इंडियन आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान हाय हाय पाकिस्तान हाय हाय इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। आज का जो प्रोटेस्ट ये जो हमने पुतला जाया है ये पाकिस्तान का है। वो पाकिस्तान जो नक्ताइज लोगों को हमला करता है, हमारी जो आर्मी है इंडियन आर्मी जो अपना विजिट करने जा रही उस पर जो अटैक हुआ, हमारे 5 जवान जो शहीद हुए, ये नाकाब जो हरकत है ये पाकिस्तान की है। ये पाकिस्तान की पॉलिसी है कि हिंदुस्तान में जो भाईचारा है, हिंदुस्तान में ये जो हिंदू मुस्लिम सिख जो सब भाईचारे से रहते हैं उनको भाईचारे जो ठेस पहुँचाई जाए। लेकिन हिंदुस्तान इतना कमज़ोर नहीं है, ना ही हिंदुस्तान की आर्मी इतनी कमज़ोर है। हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, वो वक्त आ गया है 56 इंच का सीना दिखाने का, वो वक्त आ गया पाकिस्तान को अटैक करने का, वो वक्त आ गया कि पाकिस्तान को ख़त्म करने का। पाकिस्तान के खिलाफ रखा है। आपने देखा होगा कल ही पाकिस्तान के कुछ मिलिटेंट जो उन्होंने प्लांटेड मिलिटेंट भेजे थे हमारे हिंदुस्तान में, उन्होंने छुप कर वार किया जिसमें हमारा एक जेसी और 4 जवान शहीद हो गए। बड़े अफसोस की बात है कि हम 1947 से लेकर ये जो पाकिस्तान का जो गंदापन
जो वैश्यपन झेल रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग। मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है। मुझे लगता है कि मोदी साहब को अपने एसी रूम से बाहर निकलकर अब जो फील्ड में काम करना पड़ेगा और जल्द से ही जल्द पाकिस्तान के ऊपर एक अटैक करें ताकि इसको नस्ते नाबूद किया जाए। और जो हमारे जो कल शहीद हुए हैं, देखिए कुछ दिन पहले जो श्रीनगर में एक काराना हरकत की, पाकिस्तान की ओर से जो मिलिटेंट आए थे उन्होंने 2-3 टीचर्स को भी मारा, 79 लोगों को मारा। सेना द्वारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ के थन्ना मंडी पंगाई क्षेत्र में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनकी शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा। पावन अवसर के चलते माता वैष्णो देवी में कोने कोने से आए श्रद्धालुओं की कटरा से भवन तक लगी लंबी कतारें। अब तक 5 दिनों में लगभग 1.20 लाख श्रद्धालुओं ने किए माता रानी के दर्शन। वही श्रद्धालुओं में जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है और माता रानी के दरबार की तरफ जोश से बढ़ रहे हैं और इन आंकड़ों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी भी होती जा रही है। इसी के चलते सुरक्षा के भी किए गए हैं कड़े इंतजाम। That is the only reason I have come here. Right. Thank you. I will say Thank you, sir. what Thank I you. have to say. सर बोलिए। हमारा परसों रात से एक कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है इस जनरल इलाके में चल रहा है। उसमें कल सुबह जो है एक पार्टी के ऊपर टेररिस्ट ने अटैक किया था जो उस कार्डन एंड सर्च का हिस्सा थी, जिसमें हमारे आर्मी जवान जो है वो शहीद हुए। उसके बाद दोबारा एक लोकेशन में टेररिस्ट के साथ कांटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन इलाके की नवीद ऐसी है कि उसमें वो कांटेक्ट जो है उसमें हमें अभी फर्दर प्रोग्रेस नहीं मिली है। द जॉइंट पार्टीज हैव कॉर्डन्ड द एरिया। वी आर डूइंग द ऑपरेशन and we are sanguine that it shall be taken to the logical conclusion in the shortest thereafter. We have a rough estimation of numbers, but as you have seen the topography, you have seen the area, I am sure you will appreciate that it will not be wise enough to make comment on everything when the operation is. Had they infiltrated recently? We believe that the group was present here for past 2-3 months. ये वही आतंकी हैं जो सुरनकोट में थे, जो पंगाई में पहले जो एनकाउंटर उसी ग्रुप के साथ मुठभेड़ हुई थी, कल सुरनकोट में मुठभेड़ हुई थी। ये दोनों इलाके जो हैं जहाँ पे आप कह रहे हैं कि कांटेक्ट हुआ है और जहाँ पे अटैक हुआ है, ये एक ही इलाका जो है उसकी चेन में आते हैं। क्या जंगल में हाइडआउट बनाए हुए हैं? जंगल जो है इस किस्म से हमारे यहाँ प्रोफिलैक्टिक डिप्लॉयमेंट रहती है। हमारी डिप्लॉयमेंट और हमारी जो पार्टी की मूवमेंट जो है कुछ वक्त से ऐसी रही है कि हम उनको वी हैव बीन एबल टू होल्ड देम अप इन सर्टेन एरिया। Is public supporting them because they had been able to survive? No, such things don't happen. Thank you. जवान जो है उससे पहले भी हमारा कार्डन सर्च चल रहा था, उसके बाद भी हमारा कार्डन सर्च चला है। बॉडी एक कंटैक्ट जो है ग्रुप के साथ हुआ है, लेकिन चूँकि इलाके की नवीयत जैसी है उसी हिसाब की टैक्टिक्स अडॉप्ट करके ऑपरेशन को आगे चलाया जा रहा है। ऑपरेशन अभी भी जारी है? जी, ऑपरेशन अभी। तो ये थे DIG। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 JK न्यूज़ ब्रेक।